ये प्रॉब्लम स्प्रिंग फोर्स एंड फ्री फॉल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक मास यहाँ अटैच्ड है, इसका वैल्यू दिया हुआ 2m, और इस मास को एक थ्रेड से दूसरा मास से कनेक्ट किया है जिसका कि मास है m। कुछ देर के बाद क्या कर रहा, इस थ्रेड को कट कर दे रहा। तो जब इस थ्रेड को कट कर रहे हैं तो हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा कि 2m का क्या एक्सेलरेशन होगा एंड m का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये निकालना है। तो देखिए जब थ्रेड को कट नहीं किया है यानी शुरू में, तो क्या सिचुएशन रहा होगा, हम लोग पहले वो निकालते हैं। इस थ्रेड में टेंशन होगा, यहाँ वेट लगेगा नीचे mg और यहाँ टेंशन लगेगा ऊपर। चूंकि सिस्टम रेस्ट में है यानी T = mg, यानी इस थ्रेड में जो टेंशन होगा वो mg के बराबर, और ये थ्रेड इस मास को नीचे की तरफ पुल करेगा और सेम टेंशन से पुल करेगा mg। अब देखिए इस अगर स्प्रिंग को हम देखें तो कितना इलोंगेशन होगा, या कहें कि स्प्रिंग इसको कितना ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। इस पूरे सिस्टम को रेस्ट में होगा और इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा F ऊपर की तरफ, वो किसके बराबर होना चाहिए, 2m + m × g, क्योंकि इस पे पूरे पे नीचे एक फोर्स लगेगा 3mg, यानी कहें इस पूरे को कंसिडर करें तो इस पे फोर्स लगेगा 3mg और स्प्रिंग इसको ऊपर फोर्स लगाएगा 3mg, तभी तो बैलेंस होगा। यानी स्प्रिंग जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है वो है 3mg के बराबर, और यहाँ ये जो फोर्स लगा रहा टेंशन वो है mg के बराबर, और इधर जो फोर्स लग रहा वो भी mg के बराबर। अब देखिए जैसे ही इसको कट करिएगा तो ये ब्लॉक तो गिरना शुरू हो जाएगा नीचे, फ्री फॉल, कुछ भी फोर्स इस पर लग नहीं रहा तो ये नीचे गिरेगा, तो ये फ्री फॉल से गिरेगा। यानी जैसे ही इसको कट किए ये नीचे गिरेगा और ये फ्री फॉल से गिरेगा, यानी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होगा वो इसको मिल जाएगा। यानी किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा g एक्सेलरेशन से। तो m मास वाला जो है नीचे गिरेगा g एक्सेलरेशन से। अब 2m को देखिए क्या होगा, इसको जैसे ही कट करिएगा, इसमें फोर्स लग रहा था कट करने के पहले 3mg के बराबर। अब जैसे ही कट किया तो नीचे जो टेंशन लग रहा था वो तो खत्म हो गया। अब नीचे केवल क्या लगेगा, वेट लगेगा 2mg, नीचे लगेगा वेट 2mg और ऊपर लग रहा 3mg, यानी इफेक्टिवली इस पे अभी फोर्स कितना लग रहा, mg से ऊपर इफेक्टिव फोर्स लग रहा, क्योंकि जैसे ही कट करिएगा इसका एक्सटेंशन तुरंत से तो नॉर्मल नहीं आएगा या तुरंत से इक्विलिब्रियम पे तो नहीं पहुंचेगा। इसमें जो भी फोर्स ऊपर पहले लग रहा था 3mg का वो लगता ही रहेगा, क्योंकि अभी स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हुआ, जितना लेंथ पहले था उतना ही है। कुछ देर के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अभी चेंज नहीं हुआ। जस्ट जिस टाइम पे अब कट किए तो 3mg है और नीचे फोर्स लगेगा इसका वेट जो 2mg है, तो इफेक्टिवली ऊपर कितना फोर्स लग गया, 3mg - 2mg, यानी इफेक्टिवली इस पे mg फोर्स ऊपर लग गया। तो इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है इसका 2m, यानी ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो गया g/2 के बराबर। तो जो है जो 2m मास जो है ऊपर जा रहा g/2 से, और जो m मास है वो नीचे जा रहा है g से। सो हम कह सकते हैं कि मास m का एक्सेलरेशन g है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मास 2m का एक्सेलरेशन g/2 है इन अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है, g/2 से अपवर्ड 2m का एक्सेलरेशन एंड मास m का एक्सेलरेशन g से डाउनवर्ड। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।